देखो बेटा, ये मैंने कल बताया था आपको कि सिचुएशन ये थी कि if fz is analytic in annular region are bounded by two concentric circles C1 and C2 of radii R1 and R2, R1 greater than R2 respectively, having center O and AB any radius, AB any point inside R, then by Cauchy integral formula for multiple connected region. ये था, एक C1 सर्किल था, एक C2 सर्किल था, कॉन्सेंट्रिक सर्किल थे, कल बताया था, जिसका सेंटर O था, R1 रेडियस C1 की थी, R2 रेडियस C2 की थी। ए इस एनुलर रीजन में, ये जो ग्रीन रीजन है दैट इज द एनुलर रीजन, इस ग्रीन रीजन में ए कोई पॉइंट था, तो इस ए पर फंक्शन की वैल्यू एफ ए इज इक्वल टू कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अलोंग C1 माइनस कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अलोंग C2। ये प्रूव किया था कल, ध्यान है? यस सर, करा था। हाँ, बस इतना ध्यान रखना। C1 C2 दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैं जिनका सेंटर O है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब ये है इनका सेंटर सेम सेंटर है। रेडियस C1 की R है, C2 की R, C1 की R1 है, C2 की R2 है, ठीक है। और A इस एनुलर रीजन में, एनुलर रीजन कौन सा है? C1 C2 के बीच का रीजन जो ग्रीन रीजन है दैट इज द एनुलर रीजन। इसमें कहीं भी A पॉइंट हो सकता है। इस A पर फंक्शन की वैल्यू C1 के अलोंग कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला माइनस C2 के अलोंग कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला होता है। ये प्रूफ किया था मैंने, ठीक है। इसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको लॉरेंट सीरीज में। इसमें पड़ेगी बेटा लॉरेंट सीरीज। लॉरेंट सीरीज क्या है? इफ fz is analytic inside and on the boundary of annular ring shaped region R bounded by two concentric circles C1 and C2 of radii R1 and R2, R1 greater than R2 respectively, having a center A, then for all z in R, fz is equal to sigma n is equal to 0 to infinity a n z minus a power n plus sigma n is equal to 1 to infinity b n z minus a power minus n। ये प्रूफ करना है मुझे, जहां पर ए एन हमारा है 1/2 लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस ए पावर एन प्लस 1 अलोंग C1 वेयर एन इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन। इसी तरह वी एन का फॉर्मूला है 1/2 लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस ए पावर है माइनस एन प्लस 1। अंदर देखिएगा यहाँ पे, यहाँ एन प्लस 1 पावर है या माइनस एन प्लस 1 पावर है। जी डब्ल्यू एन की वैल्यू है 1 2 3 एंड सो ऑन। ध्यान रखना ए एन में एन की वैल्यू है 0 1 2 3 और एंड सो ऑन, और बी एन में एन की वैल्यू है 1 2 3, इसमें जीरो नहीं है बी एन। ओके बेटा, बताओ। यस सर। ये देखिए सेम सिचुएशन बन रही है जो मैंने पहले बताया था, अभी आपको प्रूफ कराया था कल, उसमें सेम सिचुएशन बन रही है। थोड़ा सा सिंबल में अंतर है। वहां सेंटर क्या था जब हमने प्रूफ कराया था? उसमें सेंटर क्या था, जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल का सेंटर क्या था? ध्यान आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलिए मैं दिखा देता हूँ। सिचुएशन समझ ली। सेंटर क्या था इसका, बोलो। ओ ओ, इसका जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हैं इनका सेंटर क्या था? ओ ओ। और ओ था। ग्रीन रीजन में कौन सा पॉइंट था? ए पॉइंट। ए पॉइंट। तो सेंटर ए ओ था, पॉइंट। ग्रीन रीजन में ए पॉइंट था। यहाँ थोड़े से सिंबल चेंज है लॉरेंट सीरीज में, जो ओ की जगह तो ए है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का जो सेंटर है वो क्या है? क्या है सेंटर? क्या है? बोलो भाई। C2। हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्किल का सेंटर वहां ओ था, यहाँ क्या है? C1 C2। C1 C2 सेंटर है। C1 C2 सेंटर है कि सर्किल है? वैसे सर्किल है सर्किल है सर। सेंटर क्या है इनका?
अगर स्क्रीन देख रहे हो तो साफ साफ लिखा हुआ है C1 ए एंड ए नहीं लिख रहा है ए यहाँ पे। हाँ, रेस्पेक्टिवली हैविंग सेंटर ए। हाँ, हाँ सर, सेंटर ए लिखा हुआ है, वो फिर देखा। C1 C2 सेंटर थोड़ी ना होंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्किल C1 एंड C2 ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 R1 R2 रेडियाई वहां भी थी, यहाँ भी थी, यहाँ भी है। रेस्पेक्टिवली हैविंग सेंटर एट ए, इन दोनों के जो कॉन्सेंट्रिक कॉमन सेंटर है वो ए है। वहां क्या था? कल प्रूफ कराया था, उसमें क्या था? अभी दिखाया है भाई, क्या था? आवाज नहीं आ रही मेरी? भाई बताओ, ऐसे काम नहीं चलेगा, क्या था? सर क्या? क्या है, ये नहीं पता क्या? यहाँ सेंटर ए है C1 C2 का, भी पिछला मैंने कराया था, उसमें क्या था? टू पाई आई। सेंटर क्या था? फिर दिखा देता ओ हूँ। था सेंटर सर। ओ था उसमें। तो बोलिए ना भाई। सर ओ था उसमें उसमें। ओ तो था। तो बेटा वही बोलिए कि यहाँ C1 C2 का सेंटर जो कॉमन सेंटर ओ था, लॉरेंस सीरीज में ए है। हाँ आवाज तो धीमी आ रही थी, शायद से समझ में ए नहीं है, आया। तो ओ की जगह यहाँ क्या आ गया है? ए आ गया है, ए ए आ सही आ, गया। है। ए आ गया है। अच्छा, ग्रीन रीजन में कौन सा पॉइंट था? आर रीजन था जो, उसमें कौन सा पॉइंट था? ए था। ए ए पॉइंट था। था। यहाँ ग्रीन रीजन में, आर रीजन में कौन सा पॉइंट कह रहा है? देन फॉर ऑल जेड इन आर। अब आर रीजन में यहाँ कौन सा पॉइंट है? जेड पॉइंट है। जेड पॉइंट है। तो बस इतना ध्यान रखना, ओ की जगह ए आ गया है और ए की जगह क्या आ गया है यहाँ पर? जेड आ गया है। जेड आ गया। बस ये दो बातें हैं इसमें चेंज हुई हैं, बाकी सारा कुछ वो आर्टिकल काम करेगा। इतनी बात ध्यान रखना, वहाँ सेंटर कॉमन सेंटर ओ था, यहाँ कॉमन सेंटर ए है, यानी ओ की जगह ए आ गया है। वहाँ एनुलर रीजन जो था, जो ग्रीन रीजन था, उसमें ए पॉइंट था, और यहाँ जो एनुलर रीजन था, ग्रीन रीजन था, उसे हम आर कहते थे। तो देन फॉर ऑल जेड इन आर, तो ए की जगह क्या आ गया है? यहाँ पे जेड आ गया है। क्लियर हैं? ये बातें याद रहेंगी, दो बातें। जी सर। यस अब सर। हाँ, अब आ जाओ प्रूफ पे। लेट जेड बी एनी पॉइंट इन द रीजन आर, देन कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला वही है पूरी कहानी। फिगर देखो पहले, फिगर से समझो। C1 C2 दो सर्किल थे, क्यों? स्टेटमेंट यही तो कह रहा है, C1 C2 दो सर्किल हैं, ए इनका कॉमन सेंटर जी है। सर। ए इनका कॉमन सेंटर है। जेड पॉइंट कहाँ है? जेड पॉइंट कहाँ है? जेड जो कहीं भी हो C1 है, सकता है। हाँ, कहीं पे भी हो सकता है उसके अंदर। अरे ग्रीन रीजन कह दो, एनुलर रीजन कह दो, या कह दो C1 C2 के बीच में जो यस सर। रीजन है उसमें है, कुछ भी कह C1 सकते C2 के बीच में जो रीजन है उसी। हो, उसमें है। उसी में। और शॉर्ट में कहना चाहोगे तो सर ग्रीन रीजन में है। ठीक है, जी सर, ये ग्रीन रीजन। हाँ, ये कह दो कि C1 C2 के बीच में जो रीजन है वहाँ जेड पॉइंट है, और जेड पॉइंट कहीं भी हो सकता है इस रीजन में। या सिंपली कहना चाहो, मैंने कलर भी कर रखा है, तो कह दो साहब ग्रीन रीजन है, उसमें है, या कह दो एनुलर रीजन में है, कुछ भी कह सकते हो, क्यों? जी सर, कुछ भी कह सकते हैं। हाँ इसी से कुछ। हाँ। अब देखो, जो W पॉइंट है वो दो दो जगह हो सकता है। W आपका C1 पे भी हो सकता है और C2 पे भी हो सकता है, तो यहाँ दो केस बनेंगे। अच्छा, पहले हम एक काम कर सकते हैं, कॉची इंटीग्रल थ्योरम लिख सकते हैं इसकी। पिछला मैंने आर्टिकल कराया था, इसकी कॉची इंटीग्रल थ्योरम लिख सकते हो? मैंने बताया था कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या होती है। तो लिख सकते हैं। लिखाओ जरा, बताओ बोलो। C1 के अलोंग कॉची इंटीग्रल थ्योरम माइनस C2 के अलोंग कॉची इंटीग्रल थ्योरम इज इक्वल टू FA होता था यहाँ, वहां पे। और यहाँ ए की जगह क्या है? यहाँ पे ए की जेड जगह होना जेड चाहिए। है। भाई मैं बता चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ, ए की जगह जेड है। यस सर। तो अब लिखो कॉची इंटीग्रल थ्योरम।
जब तक यहाँ कंपेयरिंग नहीं कर पाओगे, एफ ए इज इक्वल टू कॉची इंटीग्रल थ्योरम अलोंग C1 माइनस कॉची इंटीग्रल थ्योरम अलोंग C2। तो सर इसको लिखेंगे 1/2 पाई आई C1 F अरे शुरू से लिखो ना, W। अरे एफ से शुरू करो। ओके सर, FA इक्वल्स टू, एफ ए कहाँ आएगा, अब तो एक ही जगह तो जेड हो गया है भाई। सॉरी सर। मैं इतनी देर से मैं 3-4 बार रिपीट कर चुका हूँ, बार बार उसी चीज को फोकस कर रहा हूँ कि सेंटर नहीं वहाँ नहीं ओ नहीं था या ए हो गया है। जेड आ गया। हाँ तो बोलो बोलो। अब तो बोलो क्या बनेगा। सर ये बनेगा FZ इक्वल्स टू 1/2 पाई आई हम्म, पहला C1 हम्म। और FW ओवर W माइनस जेड। हाँ जेड की जगह डब्लू आ जाएगा, जेड की जगह डब्लू ये आ जाएगा, ए की जगह जेड आ जाएगा, बस इतना आएगा। ए की जगह और जेड ही फिर तो है। माइनस, हाँ यस सर, 1/2 पाई आई लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ डब्ल्यू इंटीग्रल, अपॉन डब्ल्यू माइनस ए जी जेड अलोंग C2, ये होगा क्यों। यस सर, तो वो हमने लिख दिया यहाँ पे, एफ जेड इज इक्वल टू 1/2 पाई आई एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड डी डब्ल्यू अलोंग C1 माइनस 1/2 पाई आई एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड अलोंग C2 डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ये कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लिख दिया मल्टीपल कनेक्टेड रीजन के लिए, लिख सकते हो। जी सर। ए की जगह जेड है और जेड की जगह डब्ल्यू है, बताओ। हम्म। यस सर। अब अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे और दोनों की वैल्यू निकाल के इंटीग्रेशन की इसमें लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर हमारा क्या है, प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ हमें ये करना है, तो ये प्रूफ करना है। तो इसमें मैं वैल्यू निकालूंगा सबसे पहले किसकी, 1/2 पाई आई एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड डी डब्ल्यू एलोंग C1 की, फिर निकालूंगा 1/2 पाई आई एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड डी डब्ल्यू एलोंग C2 की। ये दोनों वैल्यू उठा के इसमें लगा दूंगा, देन वी विल गेट द रिजल्ट। ओके क्लियर, आगे सही चले, है सर। आगे चले, कंसेप्ट समझ में आ गया पूरा। अब देखो दो केस बन सकते हैं, डब्लू C1 पे भी लाई कर सकता है और C2 पे भी लाई कर सकता है। तो पहला केस हमने बनाया है केस फर्स्ट व्हेन डब्लू लाइज ऑन, क्या लिखा है C1। C1, यानी डब्लू अगर हमारा C1 पे है तो डिस्टेंस देखो डब्लू माइनस ए और जेड माइनस ए, ये वाली कौन सी बड़ी होगी, डब्लू माइनस ए बड़ी होगी कि जेड माइनस ए बड़ी होगी, W माइनस ए बड़ी होनी। जेड माइनस ए छोटी होगी। तो हमने लिख दिया मॉडुलस जेड माइनस ए लेस देन मॉडुलस डब्लू माइनस ए। कल जो टेलर सीरीज कराई थी अब उसी तरह चलेगा सेम, जेड माइनस से छोटी होगी और डब्लू माइनस से बड़ी होगी। फिगर से देख सकते हो डब्लू माइनस से ये है और जेड माइनस से ये है, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस से लेस देन मॉडुलस ऑफ डब्लू माइनस से। ये क्लियर है फिगर से। यस सर क्लियर है। डब्लू माइनस से अपॉन में आ जाएगा इधर, तो इधर बन रह जाएगा, तो ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ जेड माइनस से अपॉन डब्लू माइनस से लेस देन बना जाएगा। ध्यान करो सब टेलर सीरीज दोबारा रिवाइज हो रही है इसमें, ये समझ आया बेटा, कल बताया जी था। जी। नाउ वी विल कैलकुलेट 1/w माइनस जेड। कल क्या किया था मैंने, ए को घटाया था ए को जोड़ा था, हैं जी सर, ए को घटाया था और ए को माइनस किया। 1/w सॉरी। माइनस ए प्लस ए माइनस जेड, ए सब्ट्रैक्ट किया था ए ऐड किया था, ध्यान आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। डब्लू माइनस ए ऐसे ही रखा था, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया था, ये यस सर, जेड माइनस ए हो गया था। फिर क्या किया था मैंने, डब्लू माइनस ए कॉमन ले लिया था, तो यहाँ आ जाता 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन डब्लू माइनस ए, और जब ये ऊपर पहुंचेगा तो ये इनवर्स बन जाएगा 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन डब्लू माइनस ए का इनवर्स। और देखिए जी सर। ये मैच करना चाहिए, जेड माइनस ए अपॉन डब्लू माइनस ए हमने निकाल रखा है, तो यही आना चाहिए, यही आया है। और ये कब आएगा, जब मैं डब्लू माइनस ए कॉमन लूंगा, बात समझे। यस सर। सेम टेलर सीरीज चल रही है। अब क्या करूंगा, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स इनवर्स का, आप लोगों ने कल लगाया था, क्या होता है 1 माइनस एक्स इनवर्स का फॉर्मूला,
सर ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स 1 प्लस प्लस एक्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस क्यू एक्स एंड क्यूब पावर एंड सो ऑन एंड सो ऑन। 1 प्लस एन। एक्स एन आ जाएगा 1/w माइनस है, ये 1/w माइनस जेड हो ही जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए प्लस जेड माइनस ए डब्ल्यू माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस ए डब्ल्यू माइनस ए का होल क्यू एंड सो ऑन, और जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए का होल एंड सो ऑन। बताओ जी सर यही था। यही था। अब 1/w माइनस ए को अंदर मल्टीप्लाई किया था, सेम वही चल रहा है। डब्ल्यू 1/w माइनस ए का 1 में करोगे 1/w माइनस ए आ जाएगा, इसमें करोगे तो जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, इसमें करोगे जेड माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू माइनस ए का होल क्यू आ जाएगा, तो इसमें करोगे जेड माइनस ए का होल एन अपॉन डब्ल्यू माइनस ए का होल एन प्लस 1 आ जाएगा। बताएं बेटा, इक्वेशन नंबर 6 आ गई। फिर उसके बाद आपको ध्यान होगा मैंने किया था एफ डब्ल्यू अपॉन 2 पाई का मल्टीप्लाई किया था, दो काम किए थे, और अलोंग C1 W के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया था, ध्यान है? जी सर ध्यान है। हाँ, तो इस वाले टर्म से शुरू करो, एफ डब्ल्यू अपॉन 2 पाई का मल्टीप्लाई और डी डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन C1 के अलोंग, एफ डब्ल्यू अपॉन 2 पाई का मल्टीप्लाई, डब्ल्यू माइनस जेड था ही आपका, और डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में मैंने इंटीग्रेशन कर दिया विद रेस्पेक्ट अलोंग C1। इसी तरह से अगले में आ जाओ, क्या था 1/w माइनस है, तो 1/w माइनस है ही, एफ डब्ल्यू अपॉन 2 पाई का मल्टीप्लाई किया अलोंग C1 डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया। सेकंड टर्म क्लियर हो गया मेरा, ये वाला फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म में देखो जेड माइनस ए बाहर ले लिया, 1/w माइनस ए का होल स्क्वायर, 1/w माइनस ए का होल स्क्वायर एफ डब्ल्यू अपॉन 2 पाई का मल्टीप्लाई किया और डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में अलोंग C1 इंटीग्रेशन कर दिया। ये वाला टर्म क्लियर हो गया। यहाँ पे आ जाओ, जेड माइनस ए का होल स्क्वायर बाहर ले लो, 1/w माइनस ए का होल क्यूब रह जाएगा, तो 1/w माइनस ए का होल क्यूब एफ डब्ल्यू अपॉन 2 पाई का मल्टीप्लाई किया, डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में अलोंग C1 इंटीग्रेशन किया। ऐसे ही nth वाला ले लो, nth में क्या था, ये जेड माइनस ए का होल एन बाहर आ जाएगा, डब्ल्यू माइनस ए पावर एन प्लस 1 बचेगा, तो डब्ल्यू माइनस ए पावर एन प्लस 1 एफ डब्ल्यू अपॉन 2 पाई का मल्टीप्लाई किया अलोंग C1 मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। बताओ समझ आई बात? यस मैम। वही टेलर चल रहा है। अच्छा, अभी स्टेटमेंट में दे रखा था ए एन इज इक्वल टू 1/2 एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस ए पावर एन प्लस 1 अलोंग C1, एन की वैल्यू है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये दे रखा था, दिखाऊं? देखिए, नहीं सर दे रखा था, देखा था। हाँ देखा था, ये ए एन बी एन की वैल्यू दे रखी थी, इनका यूज करूंगा। अभी ए एन का यूज कर रहा हूँ मैं। अब देखिए बस इस वाले फॉर्मूले में एन की जगह अगर मैं 0 लगा दूंगा तो क्या आएगा, जरा बताएगा कोई? एन की जगह 0 लगाने से आएगा 1/2 लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू माइनस ए 0 + 1 0, तो डब्ल्यू माइनस ए रह जाएगा अलोंग C1 डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ये आ गया, ये आ गया, जीरो आया ऊपर। ये आ गया, ये है। जी सर बिल्कुल यही आ जाएगा। ये क्या बन गया, A0 बन गया। ये क्या है, A0 है, तो ये एन की जगह 0 ही तो लगाया था आपने, तो ये क्या बन गया, हाँ सर क्या बन गया, 1 0 बन गया। A0। तो मैंने यहाँ A0 लगा दिया। LHS को ऐसा ही रखा है सेम, LHS को तो मैंने ये इसे चेंज नहीं किया, केवल यहाँ से आए। अब देखो n की जगह 1 लगाओगे तब क्या बनेगा, ध्यान देना, n की जगह 1 लगा दो इसमें, A1 यहाँ डब्ल्यू माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्यों? यस सर हाँ तो डब्ल्यू माइनस ए का हाँ ये आ गया, क्यों? यस सर ये आ गया, तो ये A1 ये आ आ गया, गया। जेड A1 जेड माइनस ए आ गया प्लस A1 जेड माइनस। अगला देखो n की जगह जब मैं लगाऊंगा 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगी पावर, है 3 आ डब्ल्यू जाएगी। माइनस ए का तो ये बन गया हमारा, क्या बन गया, ये A2 पता है, A2 हो गया सर। तो A2 जेड माइनस ए का होल स्क्वायर बन गया ये। सिमिलरली ये लास्ट वाला हमारा, ये तो an है ही, देखो an से मिलाओ इसे, दैट इज द, इसे और इसे मिलाओ,
ए एन ई तो है, सेम है सर। सेम है। तो ए एन जेड माइनस ए पावर एन एंड सो, और ये वाला इंटीग्रेशन हमारा ये है ही एल एच एस में, ये तो मैंने चेंज किया ही नहीं है ये वाला इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन किसके बराबर आ गया बेटा, इसे मैं सिग्मा की फॉर्म में लिख दूं, सिग्मा एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए पावर एन, ये रिजल्ट आ गया। एन की जगह 0 लगाओगे ए 0 आ जाएगा, 1 लगाओगे ए 1 जेड माइनस ए, 2 लगाओगे ए 2 जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, एन लगाओगे तो ए एन जेड माइनस ए का होल एन, ये आ जाएगा, ये रिजल्ट आ गया। क्यों बताओ? यस सर। ये इंटीग्रेशन निकल आया कौन सा, अभी मैंने ये फॉर्मूला लगाया था कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला 2 में, देखो ये लगाया था तो ये वाला आ गया, ये निकल आया ना, ये कितना निकल के आया ऊपर वाला, हाँ। ये आया है सिग्मा एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए पावर एन, यही तो आया है। जी सर यही तो है। अब मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ, अगर ये वाला इंटीग्रेशन कितना आना चाहिए, माइनस ये आना चाहिए पूरा इंटीग्रेशन माइनस है बी एन सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए पावर माइनस एन, दोनों वैल्यू लगा दूंगा तो ये आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, इतना तो आ गया मेरा, क्यों आधा, इसमें इसकी वैल्यू लगा दूंगा तो सर आधा तो आ गया। अब हम लगाएंगे केस सेकंड, केस सेकंड क्या कहता है, केस सेकंड ये कहता है अगर W सेम चलेगा, W लाइज ऑन C2, अगर W C2 पर आ जाए, दूसरा फिगर बनाया है, और W जब C2 पर आ जाएगा तब Z माइनस से बड़ा हो जाएगा, W माइनस से छोटा हो जाएगा, क्यों बताओ? जी सर बिल्कुल सर। हाँ Z माइनस से बड़ा हो जाएगा, W माइनस से छोटा हो जाएगा, फिगर से देख सकते हो, W छोटा हो इधर आ जाएगा। जाएगा तो W माइनस से छोटा हो जाएगा, Z माइनस से बड़ा हो जाएगा, Z माइनस से इधर आएगा तो W माइनस से अपॉन Z माइनस ए का मॉडुलस लेस देन 1 आ जाएगा, सेम वही नियम चलेगा। फिर हम 1 अपॉन W माइनस Z कॉमन लेंगे, सॉरी 1 अपॉन W माइनस Z कैलकुलेट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे ए ऐड कर देंगे, ए सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस Z, पहले की तरह ही है, W माइनस ए को ऐसे ही रखेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे माइनस Z माइनस ए। अब यहाँ W माइनस ए कॉमन नहीं लेंगे, यहाँ क्या कॉमन लेंगे माइनस Z माइनस ए, क्योंकि अब मुझे क्या बनाना है बेटा, अब मुझे क्या बनाना है W माइनस W माइनस अपॉन Z माइनस ए, तो मैं क्या कॉमन लूंगा, मुझे अब कॉमन लेना पड़ेगा माइनस Z माइनस ए, तो जब माइनस Z माइनस ए कॉमन लोगे और इसमें डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, और जब माइनस Z माइनस ए का इसमें डिवाइड करोगे तो W माइनस ए अपॉन Z माइनस ए का पावर -1 आ जाएगा ऊपर पहुंचा के। देखिए मुझे ये मैच कराना होता है, ये और ये दोनों मैच कर गए, बताओ? हाँ सर मैच तो हो गए। मैच हो गए, ठीक है। कॉमन उसी हिसाब से लिया जाता है, ये नहीं कोई भी कॉमन ले लो, मुझे ये मैच कराने हैं तो माइनस Z माइनस ए कॉमन लूंगा तब मैच होगा। अब 1 माइनस एक्स इनवर्स का फॉर्मूला लगा दो, 1 प्लस W माइनस ए अपॉन Z माइनस ए, W माइनस ए अपॉन Z माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस W माइनस ए Z माइनस ए का होल n माइनस 1 W माइनस ए पावर अपॉन Z माइनस ए पावर n, और बाहर आपका -1 अपॉन Z माइनस ए है और 1 अपॉन W माइनस Z, ये आ गया। अच्छा अब क्या किया, माइनस Z माइनस ए का मैंने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो 1 में करूंगा तो माइनस Z माइनस ए, इसमें करूंगा तो माइनस W माइनस ए और Z माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। ऐसे ही जब इसमें करूंगा तो माइनस W माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन Z माइनस ए का होल क्यूब हो जाएगा, बताओ? और जब इसमें करूंगा तो W माइनस ए पावर n माइनस 1 और W माइनस ए पावर n हो जाएगा, n माइनस 1 पावर है और एक पावर और आएगी तो n रह जाएगी, इसमें करूंगा तो W माइनस ए पावर n और Z माइनस ए पावर n प्लस 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ आई आपके, बताओ? जी सर। अब इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइनस वाले का, ध्यान रखना पिछले में किया था FW अपॉन 2 पाई आई का, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा माइनस FW अपॉन 2 पाई आई का, और W के रेस्पेक्ट में अलोंग C2 इंटीग्रेशन करूंगा, उसमें अलोंग C1 किया था, इसमें अलोंग किसके करूंगा, बोलो?
C2 के। C2 के W के रेस्पेक्ट में, और FW अपॉन 2 पाई आई का मल्टीप्लाई किया था, उसकी जगह करूंगा माइनस FW अपॉन 2 पाई आई का हर टर्म में। तो देखो इसमें किया मैंने, तो ये आ जाएगा, देखो देखते जाओ, FW अपॉन 2 पाई आई का मल्टीप्लाई माइनस के साथ, W माइनस जेड था, W के रेस्पेक्ट में अलोंग C2 इंटीग्रेशन कर दिया। इधर आ जाओ, अब देखो जब मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये सारे माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस के। माइनस FW अपॉन 2 पाई आई का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सारे माइनस प्लस बन जाएंगे, इसलिए मैंने माइनस इंक्लूड किया है इसमें, क्योंकि सारे प्लस बन जाएंगे। तो मैं FW अपॉन 2 पाई आई का कर दूंगा, बाकी तो प्लस हो जाएंगे माइनस की वजह से। तो जेड माइनस ए है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन जेड माइनस ए, FW अपॉन 2 पाई आई का मल्टीप्लाई, और W माइनस ए पावर -1 + 1, n की जगह क्या लगाना है भैया, क्या था 1। हाँ, या 1 था तो 1 को मैंने ऐसे लिख दिया, -1 + 1 लिख सकता हूँ भाई। यहाँ पे W माइनस ए की पावर कुछ नहीं थी, था ही नहीं W माइनस ए, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ W माइनस ए लिख के -1 + 1 कर दिया, तो ये तो बन ही रह गया, है ही नहीं, बताओ। यस सर, 1 ही रह गया। हाँ, नेक्स्ट क्या रहा, 1 अपॉन जेड माइनस ए का, देखो माइनस की चिंता मत करो, वो प्लस हो चुके हैं माइनस सारे, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो 1 अपॉन जेड माइनस ए, अब W माइनस ए रह गया है, तो W माइनस ए को नीचे ले जाओगे, W माइनस ए पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो W माइनस ए पावर -1 को लिख दिया, -1 + 2 -2 + 1, FW अपॉन 2 पाई आई का मल्टीप्लाई कर दिया C2 के अलोंग W के रेस्पेक्ट में। ऐसे ही नेक्स्ट हमने लिया 1 अपॉन जेड माइनस ए क्यू बाहर ले लिया, ये बचा 1 अपॉन W माइनस ए होल स्क्वायर, इसे नीचे भेज दिया, W माइनस ए का होल -2 हो जाएगा, तो होल -2 को क्या लिख दिया, -3 + 1। भाई -2 को कैसे लिख सकते हो, -3 + 1, या -1 आया तो यस सर। -2 + 1 लिख दिया, या 0 था तो -1 + 1 लिख दिया, FW अपॉन 2 पाई आई का मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही n वाले में मैंने किया, देखो n वाले में क्या किया, इस वाले में किसका मल्टीप्लाई किया है मैंने, 1 अपॉन जेड माइनस ए पावर n बाहर आ जाएगा, तो W माइनस ए पावर n-1 नीचे आके क्या हो जाएगा, वो -n + 1 हो जाएगा, -n + 1, ये आ गई। तो अब देखते जाओ, ये तो आपका बन गया B1, ध्यान दो, ये B1 बन गया कितना, ये B2 बन गया, ये B3 बन गया, ये Bn बन गया, ध्यान दो ना। Bn हमारा क्या था, 1 अपॉन 2 पाई आई FW अपॉन W माइनस ए पावर -n + 1 dW, n की जगह 1 लगाओगे तो क्या आ जाएगा, -1 + 1 आ जाएगा। देखिए -1 + 1 ये है, ये क्या बन गया B1, n की जगह 2 लगाओगे क्या आ जाएगा, -2 + 1, -2 + 1 ये क्या बन गया B2, n की जगह 3 लगाओगे -3 + 1, तो -3 + 1 ये रहा, ये हमारा B1 B2 B3 बन गया, ये Bn बन गया। Bn का फॉर्मूला क्लियर कट दिख रहा है, सेम है, देखो सेम है, यस सर, सेम है। तो ये रिजल्ट आ गया आपका B1 अपॉन जेड माइनस ए प्लस B2 अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, B3 अपॉन जेड माइनस ए का होल क्यू, एंड सो ऑन Bn अपॉन जेड माइनस ए का होल एन। ठीक है, इधर आपका ये माइनस का चल ही रहा है, इसे मैंने क्या कर दिया, जेड माइनस ए को ऊपर पहुंचा दिया, -1 हो गया, ये -2 हो गया है, -3 हो गया, -l हो गया। समेशन में जब इसे लिखूंगा तो सिग्मा n = 1 to ∞ Bn जेड माइनस ए पावर माइनस है। बताओ, बात समझ आई? इसे सॉल्व करना, n की जगह 1 लगाना तो ये आ जाएगा, 2 लगाओगे ये आएगा, 3 लगाओगे ये आएगा, n आएगा लगाओगे तो ये आएगा। ये वाला इंटीग्रेशन भी निकल आया, दूसरा वाला, क्यों बताओ, ये इंटीग्रेशन निकल आया कि नहीं निकल आया, माइनस सहित। तो ये दोनों कहाँ लगा दें, इक्वेशन नंबर 5 में। इक्वेशन नंबर 5 कौन सी थी, शुरू में जो हमने बनाई थी कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से, ये बनाई थी ना, इसका तो हम निकाल ही चुके हैं केस फर्स्ट में, केस सेकंड में इसकी वैल्यू भी निकल आई, क्यों, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आई थी केस फर्स्ट में, सिग्मा n = 0 to ∞ an z - a पावर n
इसकी निकल के आई थी, अभी निकाली है, सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए पावर माइनस एन, ये दोनों वैल्यू लगा दोगे तो आपका एफ जेड आ गया। क्यों, ये हमने पहले इंटीग्रेशन की लगा दी और ये माइनस सहित दूसरे इंटीग्रेशन की तो प्लस आ गया, ये रिजल्ट आ गया लोरेंट का। समझ आया आपके हैं? जी और बेटा सेशन एंड होने को 1 मिनट से कम समय रह गया है, अब मैं अटेंडेंस के लिए दोबारा ज्वाइन करूंगा। अभी 9 मिनट बचे हैं, वीडियो को कन्वर्ट होने में 4 से 5 मिनट लग जाएंगे, तो ध्यान रखना है। बताओ सर अब है ना यूनिट 5 कंप्लीट हो गई। यूनिट 5 में अब बस 2 टॉपिक रह गए हैं, मैं अगले हफ्ते तक खत्म कर दूंगा, अगले हफ्ते के आधे दिन, बुध बृहस्पति तक, आज तक खत्म कर दूंगा। जी 2 जी टॉपिक बचे हैं बस।